हाथी के बारे में आपने हमेशा किताबों में पढ़ा होगा या फिर इसे जू में देखा होगा, क्योंकि हाथियों की बड़ी तादाद साउथ अफ्रीका में ही पाई जाती है। दुनिया के बहुत ऐसे कम ममालिक हैं जहां हाथी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पर सिर्फ हाथी उनके चिड़िया घरों में ही मौजूद होते हैं, वहीं पर इनका नजारा देखने को मिलता है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको कुछ हाथी से मुतालिक ऐसे फैक्ट बताने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपको ये बात मालूम होगी कि हाथी के जिंदगी में कौन से उतार चढ़ाव आते हैं, या ये जंगल में रहने वाला मासूम जानवर किस तरह अपना दिफा करता है। ये सब कुछ और बहुत कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आज हम आपको देने वाले हैं हाथी से मुतालिक आपने पहले कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल की होगी, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाजरीन, हाथी बहुत काम, बहुत कूल जानवर है, और जंगल में बात की जाए मैमल्स की तो हाथी सबसे बड़ा मैमल है। हाथी का कद 10 से 15 फीट ऊंचा हो सकता है और 10 से 15 फीट ही लंबा हो सकता है। और नाजरीन, जब इसे गुस्सा आता है तो ये जोर जोर से अपनी सूंड को ऊपर उठाकर जोर जोर से चीखता है, लेकिन जब इस पर कोई हमला करने जानवर आए तो इसका सबसे बड़ा हथियार इसकी सूंड और इसके 2 से 3 फीट लंबे सींग होते हैं, क्योंकि इसके पास और ऐसा कोई हथियार नहीं जिससे ये अपना दिफा कर सके। क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा होता है, ये अपनी टांगों को उठा नहीं सकता, क्योंकि अगर ये अपनी टांगों से हमला करेगा तो ये डिसबैलेंस होकर अपना ही वजन खो बैठेगा और अपनी जान को खतरा डाल लेगा। नाजरीन, बहुत से जंगल में ऐसे जानवर हैं जो हाथी को तो शिकार नहीं कर पाते, वो कोशिश करते हैं कि हाथी के बच्चों को शिकार किया जाए, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ बूझ नहीं होती, ना ही वो अपना दिफा करना अच्छे तरीके से जानते हैं। नाजरीन, हाथी की अगर बात की जाए, हाथी जब लड़ता है हिप्पो से तो कौन जीतता होगा, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा? तो आइए हम आपको बताते हैं। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि हाथी और हिप्पो दोनों ही साउथ अफ्रीका में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, और हिप्पो ज्यादातर अपनी जिंदगी पानी के अंदर गुजारता है और इसका खून बहुत गर्म होता है, इसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। हिप्पो से मुतालिक अगर आपको बताएं तो हिप्पो का मुंह 2 से 3 फीट बड़ा होता है, और जंगल में मौजूद जितने भी जानवर हैं सबसे खतरनाक इसकी बाइट फोर्स है, क्योंकि इसके मुंह में 2 से 3 इंच बड़े बड़े दांत होते हैं जो सामने वाले जानवर को वैसे ही नोच डालते हैं। और हाथी जैसा जानवर जिसकी सूंड इतनी लंबी होती है, वो इसके मुंह में जाएगी तो हाथी की सूंड को ये काट भी सकता है, और अगर हाथी की सूंड काट दी जाए तो हाथी की मौत भी वाक़या हो सकती है। नाजरीन, यहाँ देखिए ये हिप्पो और हाथी जब आपस में सामने हैं तो आप सोच रहे होंगे कि कौन जीतेगा। नाजरीन, ऐसी कंडीशन में हिप्पो बाजी ले जाएगा, क्योंकि हिप्पो के पास बाइट फोर्स बहुत ज्यादा है और हिप्पो का मुंह बहुत बड़ा है। नाजरीन, क्या आपको ये बात मालूम है कि दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पर हिप्पो की खाल को हीरा तराशने में भी मदद मिलती है। और नाजरीन, हिप्पो की बॉडी में इतनी चर्बी होती है, 1 फीट तक इसका चर्बी से भरा हुआ जिस्म होता है। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जंगल में मौजूद ऐसे जानवरों की जो है तो शिकारी लेकिन है बहुत आवारा, और जब उनका सामना जंगल के ऐसे मासूम जानवर यानी हाथी से होता है तो क्या मनाजिर देखने को मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंगली कुत्तों की, जो कि किसी को नहीं छोड़ते, जो हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। वो तो इसी तलाश में निकलते हैं कि काश हमें कोई जानवर मिले तो हम उसको नोचे, चीर फाड़ दें और अपना पेट भर लें, क्योंकि इनको नहीं फिक्र होती कि माँ है, बच्चा है या बाप जानवर है, इन्हें तो बस अपना पेट भरना है। और ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये हमेशा मासूम जानवरों की तलाश में रहते हैं जिस पर इनकी ज्यादा जोर आजमाई ना हो। लेकिन देखिए किस तरह ये हाथी के इर्द गिर्द झुंड बनाए फिर रहे और कोशिश कर रहे कि हाथी की टांगों को नोचे, क्योंकि हाथी की टांगों को अगर नोच लिया जाएगा तो हाथी अपना वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और जमीन पर गिर जाएगा। लेकिन हाथी है, वो इतनी आसानी से कहाँ हाथ मानता है, वो अपनी सूंड से देखिए किस तरह इन्हें दूर भगाने की कोशिश कर रहा और अपना दिफा कर रहा। लेकिन जंगली जानवरों की तो ये आदत है कि बार बार एक ही जानवर पर हमला आवर होते रहना, और क्योंकि वो तो जंगली जानवर है, वो एक जानवर पर नहीं बल्कि बहुत से जानवरों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप देखिए कि यहाँ एक हाथी है और कितने ज्यादा जंगली कुत्ते, और जंगली कुत्ते प्लान कर रहे हैं कि हाथी को नोचा जाए, हाथी को टारगेट किया जाए। उन्होंने शायद समझा कि हाथी भी आम जानवरों जैसा ही है, ये आसानी से हमारे झुंड के काबू में आ जाएगा और हमारे पूरे झुंड का खाना बन जाएगा। लेकिन
लेकिन शायद वो ये बात नहीं जानते कि एक हाथी ही तमाम कुत्तों पर हावी है। देखे बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हाथी 2 कदम आगे बढ़ता है तो इन कुत्तों की दौड़ें लग जाती हैं। ये कुत्ते नहीं जानते कि इनके सामने कितना बड़ा और कितना दिफा करने वाला जानवर मौजूद है, और बिलाखिर हाथी ने इन्हें दूर भगा ही दिया और अपना दिफा कर लिया और चलता बना। इस वीडियो में हमने पहले भी आपको बताया कि हिप्पो बहुत खतरनाक जानवर है और खास तौर पे ऐसे जानवरों के लिए है, और हाथी भी यही करता है कि जब पानी पीने आना होता है तो पहले ये चीज जज करता है कि कोई जानवर तो नहीं है खतरा हो जिससे, लेकिन जब आपका बुरा वक्त हो तो आपको नहीं मालूम होता कि कब कोई आफत आन पहुंचे। ये हाथी तालाब पर पानी पीने जा रहा है और हिप्पो बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन हाथी इस चीज को बोदर नहीं करता। वो बड़ी आसानी से पानी पीता है और चलने की कोशिश करता है, वापस जाने की कोशिश करता है। तो देखे किस तरह एक एक करके सारे हिप्पो। सही बात हाथियों में है, जब सामने वाला जानवर हिप्पो जैसा हो, इतना खतरनाक हो जिससे हर कोई जानवर दूर भागना चाहे, वो अपना दिफा फिर नहीं कर पाता। और जब हाथी झुंड में होते हुए भी एक हिप्पो जब उनको पकड़ ले, किसी भी एक हाथी को पकड़ ले, तो बाकी हाथी उससे बचाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो इस चीज को जानते हैं कि अगर हम कुछ कदम आगे गए तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि हाथी के पास तो सिर्फ उसकी सूंड और सींग है, और हिप्पो के पास उसका इतना बड़ा मुंह है जो कहीं भी एक दफा लग जाए उतना मांस खींच लेता है और इतने गहरे जख्म छोड़ जाता है कि सामने वाला जानवर चलने से भी कासिर हो जाता है और उसकी सारी जिंदगी अजियत में गुजरती है। इसलिए सारे जानवर कोशिश करते हैं कि इससे दूर भागें, और यही हाल इस झुंड में रहने वाले हाथियों का भी होता है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि अपनी जान बचाई जाए। एक हाथी अगर हिप्पो के हाथ चढ़ गया है तो बाकी हाथी इस चीज को बोदर नहीं करते कि उसको बचाया जाए, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। और जंगल में होता भी ऐसा है, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी है। नाज़रीन, आखिर में आपको एक बात बताएं कि जंगल में हमेशा वो ही जानवर दूसरे जानवरों का टारगेट बनता है जिसे अपना दिफा करने के लिए कोई चीज नहीं मिलती, उसके पास नेचुरली कोई चीज नहीं होती अपना दिफा करने के लिए, या फिर वो जानवर जो बहुत मासूम होते हैं और ठीक से अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं सकते, या ऐसे छोटे जानवर जो ना उड़ सकते हैं ना तेज भाग सकते हैं, वो आसानी से शिकारी जानवरों का शिकार बन जाते हैं और वो उन्हें पेट भर के खाते हैं। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है, हमारी टीम के लिए एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा।